हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 25 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 27 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 12,500 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 2,500 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करेंगे तो लगभग जो 10,000 करोड़ का अमाउंट है वो यहाँ पे जो पेरेंट कंपनी है एचडीएफसी बैंक, उनके पास में ये पैसा हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 740 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 20 शेयर का लॉट से हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 14,800 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में 35% नहीं है, ये अराउंड 31.5% ही है, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 10% का ये जो कंपनी का शेयर होल्डर कोटा है, तो यहाँ पे 35% का जो 10% है वो हमें यहाँ पे रिटेल का कम होता हुआ नजर आएगा, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 3,900 करोड़ के जो शेयर वो हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, एक बड़ा आईपीओ अगर हम मैक्स टू मैक्स अगर हम डिमांड की भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से अराउंड 8,000 करोड़ से ज्यादा की डिमांड मुझे नहीं लगती कि यहाँ पे हमें आती हुई नजर आएगी। तो अगर 8,000 करोड़ की डिमांड अगर ये आईपीओ के अंदर आती है तो वहां पर कहीं नहीं कि अगर हम बात करेंगे तो मैक्स टू मैक्स हमें यहाँ पे 2 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे ये कंपनी छोटे मोटे यहाँ पे सिक्योर्ड लोन्स और जो अनसिक्योर्ड लोन्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे देती हुई नजर आती है, लेकिन एक अच्छी जो पेरेंट ग्रुप है यानी कि जो एचडीएफसी बैंक, इसी एक बड़े ग्रुप की कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 25 साल से लगातार जो आउट परफॉर्मेंस के यानी कि जो लगातार कंसिस्टेंट जो परफॉर्मेंस हमने यहाँ पे दिखा है वो एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे दिखाया है। तो उस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कंपनी में भी एक अच्छी खासी हमें यहाँ पे एफआईएक्स की डिमांड हमें देखने को मिल सकती है। और हमने देखा ही है पिछले साल की, जब यहाँ पे फाइनेंस के अंदर अगर कोई कंपनी काफी कंसिस्टेंट अगर परफॉर्मेंस दिखाती है तो वहां पे कहीं ना कहीं एफआई उन कंपनी को काफी अच्छी तरीके से लाइक करते हैं। और पिछले साल हमने जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था तभी हमने देखा था कि वहां पे किस तरीके का रिस्पॉन्स हमने वहां पे एफआई की तरफ से वहां पे देखा था। यहाँ पर अगर हम करेंटली अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 61,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी यहाँ पे ये जो 2500 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे, तो इससे जो कंपनी का बुक वैल्यू हमें यहाँ पे 2500 करोड़ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसके बाद में अगर हम कंपनी के प्राइस टू बुक रेशियो की अगर हम बात करेंगे अराउंड 2.36 टाइम के प्राइस टू बुक रेशियो पे हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अगर हम देखेंगे लगभग 15% के लगभग ये कंपनी के जो कंपनी का जो आरओई है वो हमें करंटली भी यहाँ पे नजर आता है। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अराउंड 3 टाइम्स के लगभग का हमें यहाँ पे जो मल्टीपल है वो हमें यहाँ पे प्राइस टू बुक के पॉइंट से मार्केट यहाँ पे कंपनी को हमें देता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम 2.6 के हिसाब से अगर हम ये अगर हम मानेंगे तो लगभग यहाँ पे 20% का लगभग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 20% के लगभग हमें यहाँ पे ये कंपनी ऊपर हमें यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। और इसके अगर हम बात करेंगे, अगर हम पी बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो लगभग हमें यहाँ पे 28-29 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंस कंपनी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे पी के बेसिस के हिसाब से तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा वैल्यूएशन हमें यहाँ पे ज्यादा नजर आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्राइस टू बुक के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कंपनी का वैल्यूएशन है अराउंड 20-25% हमें यहाँ पे डिस्काउंट यहाँ पे नजर आता है। तो पॉइंट से देखा जाए तो करंटली यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एफआईएक्स का रिस्पॉन्स रहेगा वो कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो का ये पार्ट में ये वो हमें यहाँ पे बनाते हुए नजर आएंगे। तो पॉइंट से जब अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा है, मुझे लगता है कि नीचे खुलने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। तो इसलिए डेफिनेटली यहाँ पर लिस्टिंग इनके लिए थोड़ा अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से यानी कि अपने पोर्टफोलियो के लिए भी अगर ये स्टॉक को रखना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये स्टॉक को रखा जा सकता है। हाँ, अगर बाई चांस अगर ये कंपनी लिस्टिंग भी अगर अराउंड 30-40% से ज़्यादा के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है तो वहाँ पर मेरे हिसाब से अवॉइड करना सही रहेगा। लेकिन अभी करंटली मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।